नमस्कार, जोहार। 2011 में एक फिल्म आई थी, नो वन किल जेसिका। जेसिका लाल की हत्या किसने की, उसको लेकर एक फिल्म आई थी, क्योंकि उस मामले में कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया था और पता नहीं चला कि जेसिका को किसने मारा। हालांकि उस मामले में फिर आगे कई चीज़ें हुई, लेकिन एक फिल्म आई थी। फिल्म का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में जो राज्यसभा के 2 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें प्रणव झा की हार क्यों हुई, कैसे हुई, उसको लेकर भी पहेली कुछ इसी तरीके की है। प्रणव झा की हार, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा की हार क्यों हुई, कैसे हुई, किसने गठबंधन के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ किसने गद्दारी की, ये पता नहीं चल पाया। और इस पूरे एक तरीके से फिल्म की जो राज्यसभा चुनाव को लेकर लिखी गई, तो उस पूरे फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ ऐसे लिखी गई, या इस फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ ऐसी बनी कि कुछ पता नहीं चल पाया है कि किसने क्रॉस वोटिंग की और नहीं की। आरोप प्रत्यारोप गठबंधन के नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता माले और आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी और माले इस बात को सिरे से निकाल रही है और कांग्रेस पार्टी को कह रही है कि आप अपने गिरेबान में झांकिए, आपके आपके दल में ही, आपके नेताओं ने ही क्रॉस वोटिंग की है और इसी वजह से परिमल नाथवानी की जीत हुई है। तो ये इतना रहस्य गहरा चुका है कि इसकी परतें इतनी गहरी हैं कि कोई पता नहीं चल कर पाएगा कि प्रणव झा के खिलाफ क्रॉस वोटिंग किसने की। कहते हैं ना कि कई बार दूध की रखवाली करने के लिए जो है वो बिल्ली को ही रखवाला बना दिया जाता है। तो झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर खासतौर पे कांग्रेस के संदर्भ में ऐसा लगता है कि जो है वो बिल्ली को ही दूध की रखवाली करने के लिए, यानी कि वोटों की रखवाली करने का जिम्मा जो है दे दिया गया। माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख दिया और जो आरोप लगाया उसको सिरे से खारिज किया। माले के 2 विधायक हैं, उन दोनों विधायकों ने भी कहा कि इस तरीके की नहीं हुई है। वो जो माले है उसने गठबंधन धर्म का फर्ज निभाया है। आरजेडी के चारों विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बातें कही कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं किया, जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश था उसके आधार पर गठबंधन को वोट किया गया है और कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर देखने की जरूरत होगी। और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए। जो के राजू है, कांग्रेस पार्टी के देखिए जो अभी अभी झारखंड प्रभारी है, उन्होंने पूरी तौर पे हार के बाद फौरन ठीकरा आरजेडी के ऊपर और माले के ऊपर जो फोड़ दिया। इरफान अंसारी जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आलू प्याज के भाव में आलू प्याज हो गए हैं आरजेडी और माले, और उसी आलू प्याज के भाव में नाथवानी ने उनको खरीद लिया। एनडीए समर्थित उम्मीदवार ने उनको खरीद लिया, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ने खरीद लिया। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं और कोई भी निष्कर्ष निकाल नहीं पा रहा है कि आखिर सेंधमारी कहाँ हुई। जो एनडीए अपने विधायकों को बचाने के लिए रेडिसन ब्लू में अपने विधायकों को ले गई और ये लगा कि एनडीए में जो है वो सेंधमारी होगी, एनडीए के विधायक टूटेंगे। एनडीए के विधायक भी टूटे, क्योंकि एनडीए के 2 विधायकों ने बताया जा रहा है कि उन्होंने उनके वोट रद्द कर दिए गए। तो जो वोट रद्द कर दिए गए, निश्चित तौर पे जो मॉक ड्रिल हुई, जो तैयारी कराएगी, उसके विपरीत उन्होंने वोट किया। लेकिन एक गठबंधन के विधायक ने भी का भी वोट रद्द हुआ, यानी कि उसने भी जो मॉक ड्रिल कराई गई उसके विपरीत, जो उनके गठबंधन और पार्टी का निर्देश था उसके विपरीत जो है उन्होंने वोट डाला। लेकिन जो पूरी तरीके से गुत्थी उलझी हुई है उसको अपने तौर पर कोई सुलझा नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच अपने तौर पर वाक युद्ध चल रहा है। माले अपने तौर पर इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और पूरी तरीके से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस राजनीतिक घमासान के बीच जो है वो दिल्ली चल गए। और दिल्ली की बात आई तो बता दें कि जो है वो राहुल गांधी का आज जन्मदिन था और राहुल गांधी के जन्मदिन पर जिन हेमंत सोरेन ने भी उनको बधाई दी और तेजस्वी यादव ने भी उनको बधाई दी, जिनके पार्टी पर आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि आरजेडी के विधायकों ने उनको धोखा दिया। और राहुल गांधी ने दोनों पार्टी के नेताओं को, दोनों पार्टी के प्रमुख को तौर पे शुभकामनाओं के लिए बधाई दी। हेमंत सोरेन को उन्होंने
जो हेमंत सोरेन ने जो बधाई दी उसको लेकर उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन को लेकर हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो जो जिन लोगों को ये लगता है कि जो चुनाव परिणाम आया है, राज्यसभा चुनाव का जो चुनाव परिणाम आया है, उसका झारखंड की राजनीति पर, केंद्र की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, गठबंधन की सरकार जो झारखंड में चल रही है उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है या कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो पूरी तौर पर हेमंत सोरेन के आगे पूरी तौर पर एक तरीके से नतमस्तक है। और हेमंत सोरेन ही नहीं, वो किसी भी तरीके से चाहती है कि वो सरकार में बनी रहे। और जब क्रॉस वोटिंग की बातें हो रही है, झारखंड में भी पूरी तौर पे क्रॉस वोटिंग हुई, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो परिमल नाथवानी चुनाव नहीं जीत पाते। और क्रॉस वोटिंग का हम जिक्र कर रहे हैं तो एक जिक्र बीजेपी का भी करना होगा, जहां पर बीजेपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी के विधायकों ने कर्नाटका में क्रॉस वोटिंग की और कर्नाटका में करीब 8 से 10 विधायकों ने, जो वहां पर एमएलसी का चुनाव हो रहा था, वहां पर क्रॉस वोटिंग की। और क्रॉस वोटिंग की खबर जैसे ही बीजेपी के आला कमान को मिली, वहां पर बीजेपी के आला कमान ने जो प्रदेश नेतृत्व है उसको दिल्ली तलब कर दिया। तो यही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति और रणनीति में। कांग्रेस पार्टी को पता है कि उनके सहयोगी दलों ने, उनके खुद के दलों के नेताओं ने उनके साथ कहीं ना कहीं दगेबाजी की है। और हम आज कई परतें इसमें खोलेंगे कि किस तरीके से प्रणव झा को अकेले राज्यसभा चुनाव में जो उम्मीदवार थे उनको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने तौर पर अकेला छोड़ दिया। और कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से वो समर्थन नहीं मिला जिस समर्थन का प्रणव झा अपने तौर पर उम्मीद करके झारखंड आए होंगे, जिस समर्थन का की उम्मीद लगा के खड़गे और राहुल गांधी ने प्रणव झा को भेजा होगा कि जो सेफ सीट है 28 वोट इनको चाहिए, गठबंधन के पास 56 वोट है और 28 यानी 56 वोट के आधार पर हमारे उम्मीदवार प्रणव झा जीत जाएंगे। उस उम्मीदों को उन्होंने सीधी तौर पे एक तरीके से कहे तो निस्ते नाबूद कर दिया। और गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की जो एकता है, कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो एकता है उसको तार तार कर दिया। कांग्रेस पार्टी भले आरोप लगा ले कि उन्होंने, हम कहते हैं ना कि कई बार जो कमजोर कड़ी होती है, जो वो एक तरीके से दबा कुचला तबका होता है, उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने को लगा कि ये सेफ साइड है आरजेडी पर और माले पर आरोप लगा दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं की, प्रदेश नेतृत्व ने अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं की। हालांकि किसने क्रॉस वोटिंग की, किसने एनडीए के उम्मीदवार को वोट डाला, ये पूरी तौर पे रहस्य बना हुआ है। शायद ये रहस्य कभी निकल बाहर भी ना निकले, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो है वो परिमल नाथवानी के फेवर में वोट किया गया, प्रणव झा के विरोध में वोट किया गया और क्रॉस वोटिंग की गई। माले जिस तरीके से इन चीजों को खारिज कर रहा है, अगर माले ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, आरजेडी इन सब चीजों को खारिज कर रहा है, आरजेडी ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, कांग्रेस का रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उनको 4 वोट जो मिलने थे वो सभी 4 वोट मिले, तो आखिर जो परिमल नाथवानी को जो वोट मिले, 6-7 जो भी वोट मिले, वो कहां से मिले, किसके मिले? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर से वो वोट मिले? कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने अपने पार्टी नेतृत्व को दगा दिया, अपने उम्मीदवारों को दगा दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो संभावनाएं लग रही थी कि कोई एक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा, गठबंधन को लेकर कोई एक्शन लिया जाएगा, राहुल गांधी के उस पोस्ट ने जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो उनको बधाई को लेकर जो संदेश दिया, उसको उसके बाद जो राहुल गांधी ने जो लिखा, ये स्पष्ट कर दिया कि कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। कई बार ये लगा कि जैसे बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटें नहीं दी गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा सामने आई और उन्होंने कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को कटघरे में कहा, भला बुरा कहा, गठबंधन की समीक्षा करने की बातें की, लेकिन स्थिति वही रही। जब झारखंड में नगर निकाय का चुनाव हुआ उस समय भी कांग्रेस के उम्मीदवारों को, खासतौर पर रांची में कांग्रेस की उम्मीदवार इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां उम्मीदवार खड़ा कर दिया। और कई जगह ऐसी हुई है, नगर निकाय चुनाव में हुई, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार या गठबंधन के एकता नहीं होने की वजह से वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। अभी भी राज्यसभा चुनाव में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर तमाम तरह के कयासे लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है
कि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन के बाद 2 दिन के बाद सब इन सब मामलों को भूल जाएंगे। और देखिए कि कैसे राजनीति कितनी क्रूर होती है कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे प्रणव झा, उनकी हार हुई और बुरी तरीके से हार हुई, जिसके अपने आप पर कोई अंदेशा नहीं लगा सकता था। उस तरीके से इस बात का अंदेशा था कि जो है वह परिमल नाथवानी चुनाव जीत सकते हैं, क्रॉस वोटिंग के सहारे, तमाम तरह के हथगंडों के सहारे वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जब ये चुनाव परिणाम है उसके बाद आप देखिए कि झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से जो मंत्री हैं, इरफान अंसारी वो अपने राह चले गए, दीपिका पांडे सिंह अपने राह चली गई, तमाम नेता अपने राह चले गए, प्रणव झा भी अपने राह चले गए। झारखंड में कांग्रेस जहाँ थी वहीं रह गई और झारखंड में कांग्रेस जहाँ है वहीं शायद रहना चाहती भी है। कांग्रेस इससे आगे झारखंड में अपने आप को बढ़ा नहीं चाहती है। और कांग्रेस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि कांग्रेस के 3 विधायक कैश के साथ पकड़े गए थे कोलकाता में हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साजिश के आरोप में। लेकिन उस मामले में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने कुछ दिनों तक उन तीनों विधायकों को निलंबित रखा, बाद में पार्टी में उनकी वापसी हुई। कांग्रेस पार्टी ने 2024 में तीनों विधायकों को उम्मीदवार बनाए, तीनों के तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए। उसमें से एक आज की तारीख में झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं। और हेमंत सोरेन ने इस चीज को स्वीकार कर दिया कि जो इरफान अंसारी उनकी सरकार गिराने के साजिश के आरोप में गिरफ्तार हुए थे कोलकाता में कैश के साथ 3 विधायकों के साथ, वो उनकी ही सरकार में मंत्री हैं। तो झारखंड की राजनीति कुछ ऐसी है। भले राष्ट्रीय मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात को लेकर मंथन हो रहा हो कि कैसे हार गए, क्या हार गए। इस पूरे जो प्रणव झा की जो हार हुई है उसको लेकर जिस तरह की भी स्क्रिप्ट लिखी गई, जिसने भी स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन बहुत शानदार स्क्रिप्ट लिखी है। जैसे हमने अपने वीडियो के शुरुआत में कहा था, जेसिका लाल हत्याकांड का जिक्र किया था, बिल्कुल वैसे ही है कि प्रणव झा को किसने हराया ये कभी पता नहीं चलेगा, इस तरीके की है। लेकिन जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक तरफ के राजू आरजेडी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके के राजू पर ठीकरा फोड़ रही है कि कांग्रेस के विधायकों ने ही क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस के ही विधायक जो है वो इस तरह के काम करते रहे। के राजू पर आरोप लगाया कि वो जब जब झारखंड आते हैं तो झोला उठाकर जाते हैं और इस बार भी झोला उठाकर जा रहे हैं। क्या कुछ छीछा लेदर हुआ, किस तरीके से गठबंधन की स्थिति हुई, किस तरह की गठबंधन की झारखंड में स्थिति हो गई है, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आरजेडी की उससे आप समझ सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं कि किस तरीके से झारखंड में विपक्ष की जो सत्ता पक्ष की एकता है वो उसको तार तार किया गया और प्रणव झा चुनाव हार गए और एनडीए के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीत गए, जबकि उनके पास जो जादुई आंकड़ा था वो नहीं था। आरजेडी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है आप सुनिए। और इस पूरे मामले को लेकर जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ है राज्यसभा चुनाव को लेकर, उसको लेकर आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। देखिए, अभी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हम लोगों ने रखे हैं, इसमें चूंकि के राजू जी का जो बयान आया है और जो हम लोगों का ऊपर से आदेश था आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का, कि गठबंधन को वोट करना है। और जिस तरह से हमारे आदरणीय भोला बाबू ने बताया कि वोट का एक प्रक्रिया है और वोट जो माननीय विधायक देते हैं उनको जो एजेंट बहाल किया जाता है पार्टी के तौर पर, उनको दिखा करके दिया जाता है। और हमने अपनी वोट को एजेंट को आदरणीय भोला बाबू को दिखा करके दिए कि हम लोग गठबंधन में प्रणव झा जी को वोट किए। ये स्पष्ट हो गई। और हम लोग नीति सिद्धांत से चलते हैं, सबको पता है। राज बंटवारा होने से 26 साल लगभग होने चला और राष्ट्रीय जनता दल को हर लोग जानता है कि बीजेपी ने कितनी ताकत लगाया, लालच, लोभ, पावर, सारे चीजों को इस्तेमाल किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी झुका नहीं, क्योंकि ये नीति और सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी। और हम लोग मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपने नेता के आदेश को सर पे लेके चलते हैं। जब हम लोग जेल जाना पसंद किए, मरना पसंद किए,
तो समझ सकते हैं कि हम लोग कभी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, इसके पूर्व में भी जो सरकारें चली 1.5 साल पहले, आप लोगों को पता है कि कौन कौन विधायक गठबंधन को तोड़ करके कहां कहां धराए और कहां कहां क्या किए, ये सारे मालूम सभी लोगों को, पूरा देश दुनिया ने देखा। और हमें तो शंका है कि जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। क्योंकि अपने कुकर्म को कहां छिपाए, तो उस छिपाने के लिए तो किसी न किसी पे आरोप लगाएगा। तो हम लोगों ने स्पष्ट हर हमेशा किया हो, जब भी मीटिंग हुआ, जहां भी कोई आदेश आया, हम लोग चारों चट्टानी एकता के तहत उसको फेस किए। और वोट देने के बाद इस तरह से कांग्रेस प्रभारी का बयान आना, इससे साफ जाहिर है और सारे लोग समझ रहा है। इसलिए कि आरजेडी ना कभी गद्दार रहा है और ना कभी गद्दार रहेगा। आरजेडी लड़ना पसंद करता है, जेल जाना पसंद करता है, मरना पसंद करता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से कोई समझौता करना नहीं चाहता। इसलिए करके इसका हम लोग पुरजोर खंडन करते हैं और के राजू जी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उनके विधायक उनके नियंत्रण में है कि नहीं है, या उनको जो दिखाया, क्योंकि वही खुद एजेंट थे, या वो मेली कुश्ती किया बीजेपी के साथ की क्या किया, इसको खुद आत्ममंथन करना चाहिए और अपने कुकर्म को दबाने के लिए दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।